भारत की राजनीति में आज का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग। विपक्ष ने यह संकेत दे दिया है कि राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच चल रही टकराहट अब संसद तक पहुंच सकती है। राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर बीजेपी का पक्ष लेने और मतदाता सूची में गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का कहना है कि लोकसभा चुनावों में वोट की चोरी हुई है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में मतदाता सूची में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद विपक्ष लामबंद हो गया है और जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। इसी बीच संसद के अंदर भी हंगामा जारी है। 18 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। लोकसभा में सांसदों ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी की। वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वांट जस्टिस जैसे नारे गूंजते रहे। लोकसभा स्पीकर की चेतावनी के बावजूद विपक्षी सांसदों का हंगामा थमा नहीं और आखिरकार सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी साफ कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत हर लोकतांत्रिक हथियार का इस्तेमाल करने को तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार महाभियोग की प्रक्रिया होती कैसे है। संविधान का आर्टिकल 324 यह बताता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए तय है। यानी महाभियोग प्रस्ताव पहले संसद में पेश किया जाएगा, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस पर बहस होगी। अगर दोनों सदनों में 2/3 सदस्यता प्रस्ताव के पक्ष में वोट देते हैं, तभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। और सबसे अहम शर्त यह है कि जिस सत्र में प्रस्ताव लाया जाए, उसी सत्र में उसे पास भी करना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी लेनी होती है। यानी साफ है कि यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लंबा और मुश्किल रास्ता है। इसके बावजूद विपक्ष अब इस मुद्दे पर आक्रामक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के जवाब की। राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी दावों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ना तो सत्ताधारी दल को देखता है और ना ही विपक्ष को। संविधान के अनुसार 18 साल से ऊपर हर भारतीय नागरिक को वोट डालने का अधिकार है और आयोग सिर्फ उसी प्रक्रिया को मजबूत करने का काम करता है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा कि हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है। ऐसे में आयोग किसी पार्टी का पक्ष कैसे ले सकता है। उन्होंने साफ कहा कि आयोग के लिए सभी राजनीतिक दल समान हैं और कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सीईसी ने बताया कि बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी होती है। हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूदा सूची पर अपने हस्ताक्षर करते हैं और बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्सों ने मौजूदा सूची तैयार की है और इस पर सत्यापन भी किया है। इस दौरान मतदाताओं की तरफ से 28,370 दावे और आपत्तियां दर्ज की गई हैं। आयोग का कहना है कि इन सभी को पारदर्शी तरीके से निपटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट शामिल रहते हैं। इतने बड़े स्तर पर पारदर्शिता होने के बावजूद वोट चोरी का आरोप सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वह संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर पूरे देश से माफी मांगे। अगर 7 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो साफ हो जाएगा कि उनके आरोप झूठे थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की सफाई को हास्यास्पद बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेशों को अक्षरंश लागू करेगा या नहीं। अब पूरा मामला 2 मोर्चों पर खड़ा है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या विपक्ष वास्तव में महाभियोग प्रस्ताव लाने की औपचारिक पहल करता है या नहीं, और अगर करता है तो क्या संसद में उसे जरूरी बहुमत मिल पाएगी। जवाब जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच यह टकराहट और तेज होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है हर्षित।